तो नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम या आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है साइंस के, और 10th के जो साइंस एनसीईआरटी के जो साइंस है उसमें एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यानी कि पीरियोडिक टेबल जिसको पढ़ना पड़ता है, और ये केमिस्ट्री के पार्ट्स है। तो आज के सेशन में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल इतना सुंदर दिख रहा है, ये क्या पहले ऐसे ही था या फिर इसको टाइम टू टाइम अपडेट किया गया, या फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अपडेट किया। पहले कुछ और था स्टार्टिंग में, बाद में कुछ और बना, यानी कि समय के साथ ही पीरियोडिक टेबल में चेंज हुआ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और इसके जितने भी एलिमेंट है उसको बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है, किस ब्लॉक में है। तो आज का सेशन अच्छा रहेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल का इसका डेवलपमेंट हुआ था, ये बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। पहले साइंटिस्ट ये लेवोजियर आया था, उसके बाद डवेंसनर आया, उसके बाद नोलेंस आया, मायर आए, उसके बाद मेंडलीफ आया और मोस्टले आए। एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये मोस्टले पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम आजकल स्टडी करते हैं। जिस पीरियोडिक टेबल को हम समझते हैं वो एक मोस्टले पीरियोडिक टेबल है। एक ओवरव्यू दे दूँ तो ये जो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन के छोड़ के, ये एक अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। और ये जो है सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, यानी कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। और ये दोनों जो है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक याद रखना, ये दोनों जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप दोनों एस ग्रुप एलिमेंट्स है। और एक ये जो ग्रुप सेकेंड है ये अल्कलाइन, इधर ऐसे ऐसे हम कॉलम जो होता है ये ग्रुप होता है। टोटल 18 ग्रुप हैं, याद रखना है जिस, ठीक है। और ये एक गैस है, हाइड्रोजन एक फर्स्ट एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल की, याद रखना। और ये सेकेंड ग्रुप है और ये फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप लिथियम से स्टार्ट होता है, मेटल, यानी कि मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है, याद रखिए सब मेटल है, ठीक है। और ये अल्कली मेटल्स है, और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन, या दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। दूसरा हम समझते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ से, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट ये जो पूरे दिख रहा है ये इनर्ट गैस है, यानी कि एक नोबल गैस जिसको बोलते हैं, इनर्ट गैस की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से ये स्ट्रॉन्ग, ये जल्दी रिएक्शन किसी के साथ नहीं करते, ये सब रिएक्शन किसी के साथ नहीं, अपने आप में मस्त है। कहने का मतलब ये हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये जो एलिमेंट है ये इनर्ट गैस है। ये अपने जो स्टेबल कंडीशन में ये जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना पसंद करते उसको, क्योंकि ये स्टेबल है पूरी। रिएक्शन वो करेंगे जो अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये जो है, और ये सेकेंड ग्रुप 18 हो गया है। ग्रुप 17 जो है एक हेलोजन गैस माना गया है, ठीक है, जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन और टेंसिन है, ठीक है। ये है हेलोजन फैमिली वाले, यानी हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट है। सेम उसी तरह जो इधर जो ये रेड कलर के जो दिख रहे हैं ये सब नॉन मेटल है, ठीक है। ये सब नॉन मेटल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, यानी कि नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब ये मेटल नहीं है, ठीक है। और ये कुछ कलर वाले जो एलिमेंट दिख रहे हैं ये कलर वाला एलिमेंट ये मेटोलाइड है, यानी कि ना मेटल है ना नॉन मेटल है, यानी मेटोलाइड है। मेटोलाइड का मतलब है कि एक सेमी मेटल है, आधा मेटल है आधा नॉन मेटल है। ये पूरे मेटोलाइड के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये सब ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक और टेलिनियम, पोलोनियम, ये सब कुछ जो है मेटोलाइड कैटेगरी का आता है, ठीक है। और ये सब एस पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें भी कुछ अदर मेटल्स के अंदर ये सब कैटेगरी जो है, पी ब्लॉक में भी कुछ अदर एलिमेंट है जो मेटल्स हैं, याद रखना। ये कुछ मेटल्स हैं जो पी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर आता है। तो ये हो गया। और ये 3 से 12 को लेकर, यानी कि थर्ड नंबर से 12 नंबर लेकर ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि यहाँ से डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक एलिमेंट है पूरे,
ठीक है, यहाँ तक ये जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, याद रखना है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है या ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ठीक है, या ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। दूसरा ये जो है ये और ये कुछ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइड ये ऊपर वाले हैं, ये जो ये दोनों है, ये जो दोनों है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। हम डिटेल हम समझेंगे पूरी तरह से। ये दोनों एफ ब्लॉक, ये लेंथेनाइड है, एक्टिनाइड है, लेंथेनाइड कैटेगरी, एल्थेनाइड है। चलते हैं, ये कुछ ओवरव्यू है। हम किसी भी अगर यहाँ से एलिमेंट को ले लें तो यहाँ से जो ये सिंबल है किसी भी एलिमेंट के, मान लीजिए सोडियम का सिंबल है, सोडियम है, या प्लेटिनियम सिंबल हो गया, ये ऊपर वाले जो है एटॉमिक नंबर हो गया, और ये नीचे वाले जो है ये एवरेज एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, ये कुछ नाम है उस एलिमेंट के। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं अब स्टार्ट करते हैं सेशन। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये कुछ पीरियोडिक टेबल है, एलिमेंट है। ये सब कुछ एलिमेंट है। हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसका मास ये कुछ ये है, और ये एलिमेंट हाइड्रोजन के सिंबल ये हो गए, और ये एटॉमिक नंबर है। सिर्फ कैल्शियम के देखेंगे कि कैल्शियम के ये है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हो गया, और ये है कैल्शियम नाम और ये सिंबल, और ये मास नंबर, कैल्शियम के मास है। ठीक है, सेम इसी तरह सोडियम के एटॉमिक नंबर ये कुछ है 11, सोडियम का संकेत Na होता है और नाम ये है, और मास जो है 23 है। ठीक है, सेम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 8 होते हैं। ऑक्सीजन का नाम डिनोट करते हैं उसको, सिंबल O है, और ये मास है कुछ 16, ये मास है ऑक्सीजन का। हम सेम इसी तरह कोई भी एलिमेंट ले लें तो ये ऊपर वाले जो है एटॉमिक नंबर होते हैं, और नीचे वाले जो है एटॉमिक मास होते हैं, और बीच में नाम होते हैं, ये सिंबल होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स। एट प्रेजेंट टोटल 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, जिसके अंदर 94 एलिमेंट्स जो है नेचुरली, मतलब नेचर में पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से हम 94 एलिमेंट नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑफ दीज। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, चल मच्छर काट रहे। तो अगर हम यहाँ देखें, ये जो साइंटिस्ट है डॉवर्नर्स ट्राइड्स, यानी ट्राइड इसलिए किया गया, यहाँ पे 3 एलिमेंट की इसने सीरीज में बताया। सीधे से सिंपली ये समझिए कि डॉवर्नर्स ट्राइड का मतलब है, इन्होंने ट्राइड के मतलब 3 एलिमेंट लिया, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, 3 एलिमेंट में एक ग्रुप में डाला एक सीरीज में, फिर 3 एलिमेंट को इसने कैल्शियम, Sr और Ba लिया 3 एलिमेंट, फिर यहाँ पे ट्राइड में ये कुछ लिया। इस तरह से उसने अरेंज किया 3 एलिमेंट लेकर। एक जर्मन साइंटिस्ट थे, यानी कि केमिस्ट थे, जोहान वोल्फर डॉवर्नर। सम ग्रुपिंग हैविंग 3 एलिमेंट, इन्होंने 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाया। ठीक है, इच एंड सो कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ ट्राइड। ट्राइड याद रखना, अगर ट्राइड कहे तो ट्राइड का मतलब 3 ग्रुप, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप हैविंग 3 एलिमेंट्स, इस ग्रुप में 3 एलिमेंट होते हैं, इसलिए ट्राइड बोला जाता है। ये एक साइंटिस्ट डॉवर्नर यानी कि जर्मन साइंटिस्ट थे, ये कुछ इस तरह से बनाए, यानी कि और ये एटॉमिक मास, ये लिथियम मास कुछ इस तरह है, सोडियम के मास ये हो गया
सिंबल ये हो गया, और पोटेशियम को सिंबल के हो गया, और मास कुछ ये हो गया। सेम उसी तरह कैल्शियम सिंबल ये हो गया, मास नंबर ये हो गया। ये इस तरह से कुछ 3 ग्रुप में बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि ही शो दैट व्हेन 3 एलिमेंट्स आर ट्राइड आर रिटर्न इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि ये इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया। एटॉमिक मास मिडिल एलिमेंट वाज रफली एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द 2 एलिमेंट। कहने का मतलब जो ये मिडिल वाला होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए, यानी एवरेज ऑफ 2 एलिमेंट्स, यानी कि इसका अगर तीनों को जोड़ दें तो ये मिडिल वाला एवरेज निकल जाए। ये इसी तरह से कुछ सजाया है, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रूप में इन्होंने सजाया। पहली बात कि ये इंक्रीज करना चाहिए, और जो सम होना चाहिए, एवरेज निकालना है, ये बीच वाला हो जाना चाहिए, ठीक है। सेम इसी तरह से उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया, और जो बीच वाला होना चाहिए उसका अगर हम एवरेज करें तो ये बीच वाला निकल जाना चाहिए, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही इसने सजाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्राइड के अंदर ये क्या है, ये गवर्नर ट्राइड में, बट ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स, हैंस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड नॉट यूजफुल। बट ये यूजफुल नहीं रहा, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर हम देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 14 हो जाता है, सोडियम के 7 होता है, एटॉमिक मास 14, पोटेशियम के 15 और एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है, एटॉमिक नंबर, और ये इतना हो गया। आर्सेनिक के कुछ ये है, और एटॉमिक मास ये हो गया। अगर हम यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास एवरेज करें, सोडियम और आर्सेनिक मिला दें तो 44 हो जाता है, जो कि ये फेल हो जाते हैं। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है डोवेर्नर के कॉन्सेप्ट, ये नॉट ए डोवेर्नर ट्राइड, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेल हो जाता है, ठीक है। ये जो डोवेर्नर ट्राइड का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फेल हो गया। एवरेज एटॉमिक मास पर उन्होंने ट्राइड यानी 3 एलिमेंट को लिया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास लिया, पर ये फेल हो गया ये कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देखते हैं आगे वाला साइंटिस्ट क्या करता है। दूसरा साइंटिस्ट आया पीरियोडिक टेबल डेवलपमेंट वाले, उसमें नॉलेंस ऑक्टावियस, लॉ ऑफ ऑक्टावियस। इसने क्या किया, एक अंग्रेज यानी ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, कहने का मतलब ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन नॉलेंस। इसने क्या किया, अरेंज किया एलिमेंट इन ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये भी एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ही स्टार्टेड हाइड्रोजन एज द लोएस्ट एटॉमिक मास, स्टार्ट किया, और इंडेड द थोरियम व्हिच वाज 56 एलिमेंट। स्टार्ट किया हाइड्रोजन से जो लोएस्ट एटॉमिक मास होता है, और इंड किया थोरियम 56 एलिमेंट। ही फाउंडेड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट, यानी कि एवरी 8 एलिमेंट, यानी प्रत्येक 8वां जो एलिमेंट होगा वो सिमिलर प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट को होगा, ठीक है। एंड ही कंपेयर दिस ऑक्टावस, इसीलिए इसको कंपेयर किया, इसीलिए इसको ऑक्टावस कहा जाता है। ऑक्टावस फाउंडेड इन म्यूजिक, सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टावस। सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम, सोडियम एक 8th एलिमेंट है आफ्टर लिथियम, ठीक है। सो दे रिसेंबल इच अदर एंड सिमिलरली बेरियम मैग्नीशियम रिसेंबल टू इच अदर, ठीक है। एंड सो दे रिसेंबल इच अदर एंड सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिसेंबल टू इच अदर। चलिए आगे देखते हैं इसको क्या कह रहा है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से फेल हो जाएगा। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू अप टू कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, ये रूल पास होता है। आफ्टर दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज़ नो प्रॉपर्टी सिमिलर, यानी कि उसके बाद, यानी कैल्शियम तक तो ठीक है, लेकिन वो जो कैल्शियम के बाद वो एवरी 8 एलिमेंट है प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होते हैं ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट के, यानी कि कैल्शियम से पहले तक ठीक है, लेकिन कैल्शियम के बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं एवरी 8 एलिमेंट, जिसको ऑक्टावस लॉ बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होते हैं। एंड नॉलेंस इज एज्यूमेड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन द नेचर, और इसने ये माना कि
56 एलिमेंट है टोटल इन नेचर में, बट न्यू एलिमेंट वेयर डिस्कवर डिड नॉट ओबे लॉ ऑफ ऑक्टावस। जो नया एलिमेंट डिस्कवर किया गया वो ऑक्टावस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। एंड टू फिट एलिमेंट इनटू दिस टेबल्स he adjusted two element in the same slot and put some unlike element under the same note. Example, cobalt and nickel are the same slot and placed in the column of fluorine, chlorine, bromine ion, but their property is very different. Iron is resembled to cobalt and nickel, but it placed far away from the table. यानी कि आयरन इधर रख दिया और कोबाल्ट और निकेल इधर रख दिया, इनके बहुत दूर, एक दूसरे पीरियोडिक टेबल्स काफ़ी दूर है, ठीक है। एंड डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैस मेड लॉ ऑफ ऑक्टावस इज इररिलेवेंट, थस दिस लॉ इज वर्कड वेल लाइटर एलिमेंट ओनली। यानी कि दिस एलिमेंट, ये जो लॉ है पूरे लाइटर एलिमेंट के लिए काम करता है, ये जो हैवी एलिमेंट या फिर हैवी एलिमेंट के लिए ये लॉ फेल हो जाते हैं इस जगह पर, ठीक है। ये लाइटर एलिमेंट तक ठीक है, लेकिन हैवी एलिमेंट के बाद ये लॉ फेल हो जाते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बताता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है ये है मेंडलीव। एवोनिक मेंडलीव, सीधे याद रखना, याद करेगा कौन करेगा। मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक केमिस्ट, बहुत बड़ा केमिस्ट थे। was the most of the important contribution माना जाता है टू डेवलपमेंट पीरियोडिक टेबल। यानी कि इस मेंडलीव को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है पीरियोडिक टेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में प्रूव दैट द यूनिफाइंग ऑफ प्रिंसिपल इन द केमिस्ट्री एंड मोटिवेशन ऑफ द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। इन्होंने ये भी मोटिवेट किया डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट के डिस्कवर करने के लिए। चलते हैं। Mendeleev examined that relationship between the atomic mass and property and 63 now are the elements, their physical and chemical property. Relationship between the atomic mass and fundamental property होते हैं, और 63 now element and their physical and chemical property. चलते हैं आगे, देखते हैं। मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड हाइड्राइड ऑक्साइड फॉर्मेड बाय द एलिमेंट विच with oxygen and hydrogen, and he selected these elements are the very reactive and form compound most of element. The formula of the hydride oxide were treated as the basic property. ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ये प्रोटॉन याद रखना है, ये जो सेंटर में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, यानी सेम नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया, Mendeleev periodic table. He wrote down the property of the each element on 63 cards and sorted out, यानी कि इन्होंने 63 एलिमेंट की एक टेबल बनाया, समझ लेना, एक टेबल बनाया, उसके अंदर sorted them with similar property, उन्होंने सॉर्ट किया सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट कितने होते हैं। and he found that most of element were arranging in increasing order of atomic mass, यानी कि जो एटॉमिक मास के ऑर्डर में इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया। एंड ही वाज द पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट विद द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ही फॉर्मुलेट द पीरियोडिक लॉ इज द स्टेट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन देयर एटॉमिक मास। यानी कि एटॉमिक मास के हिसाब से हम पीरियोडिक टेबल को हम सजा सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है मेंडलीव के हिसाब से। In a few cases, Mendeleev has placed element with slightly greater atomic mass before element with slightly lower atomic mass. The sequence were inverted. The group element with a similar property together
cobalt atomic mass 58.9 and appear before nickel's atomic mass 58.7। तो ये कुछ ये समझ लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने ये पाया कि जो एलिमेंट होते हैं वो एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम यानी कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने इस तरह से सजाया। अब हम देखते हैं मेंडलीव का ये क्या है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स एंड पेरियड्स हॉरिजॉन्टल। पेरियड से होगा इस तरह से और ग्रुप्स इस तरह से, यानी ग्रुप्स के अंदर हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये कुछ ये हो गया वर्टिकली जो है ये ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप, ये ग्रुप टोटल 8 ग्रुप है। ये टोटल 6 रो है। हॉरिजॉन्टली पेरियड है, टोटल 6 पेरियड है। आज एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट है, यानी कि ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर अगर हम देखें पीरियड ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया पीरियड्स, ठीक है। और इधर हो गया ग्रुप, ठीक है। इधर हो गया ग्रुप। कुछ इस तरह से उन्होंने सजाया है। क्या अचीवमेंट हुआ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में? अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से क्या अचीवमेंट हुआ? अचीवमेंट हमने क्या पाया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में? ये समझ लीजिए कि मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल थे लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि इन्होंने कुछ गैप रखा एंड प्रेडिक्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट। इन्होंने ये भी समझा कि कुछ एलिमेंट हो सकते हैं इन फ्यूचर, एग्जिस्टेड है। इन्होंने उम्मीद जताया कि भविष्य में ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं। दूसरा, ही नेम्ड देम प्रीफिक्सिंग एक्का यानी 1 of the name of the preceding element in the same group. Example, scandium, gallium और germanium discovered later have the property similar to the eka borons and eka aluminum और eka silicon respectively. It proved that the correctness and usefulness of the Mendeleev periodic table. Noble gases like helium and neons and argon were discovered very later because of very inert and rarely present in the atmosphere. They could be placed new group without distributing of existing order. एक्का एल्युमिनियम जर्मेनियम, एक्का मतलब ये कुछ हो गया एटॉमिक मास, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड Cl2OL3। correctness usefulness of Mendeleev periodic tables. लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव periodic क्लासिफिकेशन क्या है? नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ
electronics configuration resemble that the alkali metals, likely alkali metals, hydrogens, combine with halogen and oxygen and sulfur to form compound having the similar formula. Example, हाइड्रोजन कंबाइन करेगा HCl से H2O and H2S, and compound of sodium NaCl, Na2O and N2S. Like a halogen, hydrogen existed as a diatomic molecules and combine with metals and non-metal to form covalent compound. Isotope of an element have similar chemical properties but different atomic mass, so that cannot place in same slot. Example, chlorine 35 and chlorine 37 have isotope of chlorine. Atomic mass does not increase in regularly manner from one element to next, so that it was possible to predict how many elements could be discovered and between the two elements, especially heavier element. अब आया फाइनल चीज, हेनरी मॉसले 1913 ईस्वी में दिखाया दैट एटॉमिक नंबर जेड, हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देन एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर हम उसको प्रॉपर्टीज निकालना है कंपेयर टू उसके मास के हिसाब से। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, यानी ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। Mainly periodic table law was modified as flow and property of element as periodic function, यानी कि mainly periodic table में इसने एटॉमिक नंबर पर एटॉमिक मास बताया था, लेकिन mainly प्रॉपर्टीज एलिमेंट पर ये इन्होंने हेनरी मॉसले ने बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ periodic फंक्शन आर एटॉमिक नंबर है। उन्होंने मास बताया, मैंने लिखना मॉसले ने एटॉमिक नंबर बताया। Arrangement of the elements based on increasing atomic number. Let's modern periodic table. In this, more precise prediction of the properties of element is possible. यानी कि एलिमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेडिक्ट किया है इन्होंने कि बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं पृथ्वी पर, ऐसा पॉसिबल है। यह है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसके अंदर ये और दो है, ये दो ग्रुप 1 और 2 जो है ये मेटल्स, ये भी मेटलेस है, लेकिन ये जो है ये ग्रुप 1 और 2 है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी मेटल है हाइड्रोजन को छोड़ के। ये कुछ है जो मेटलॉइड्स के अंदर आ जाते हैं, ये कुछ एलिमेंट है जो मेटलॉइड के अंदर आ जाते हैं, नैनो मेटल है, नॉन मेटल है, और इधर जो है कुछ नॉन मेटल हो गया। ये गैस है हेलोजन गैस, और ये इनर्ट गैस है। ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, यह है डी ब्लॉक एलिमेंट, यह है पी ब्लॉक एलिमेंट, इधर से पी ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ से पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट कुछ ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर हम मैकिंग द ऑर्डर आउट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स रेक्टिफाइड 3 लिमिटेशन ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ कॉपर एंड निकल्स,
रिजॉल्व बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, यानी कि कॉपर निकल को एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया है इसमें, ठीक है। दूसरा, आइसोटोप हैविंग सेम एटॉमिक नंबर सो दे हैव प्लेस इन सेम ग्रुप। आइसोटोप ऑफ सेम एटॉमिक नंबर हैविंग प्लेस इन सेम ग्रुप एंड एटॉमिक नंबर ऑफ होल नंबर सो there is no confusion about the presence of element between the two elements. There is no an element atomic number 1.5 placed between the hydrogen and helium. Position of element in modern periodic table में क्या हो सकता है? अगर हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात करें तो टोटल 18 कॉलम्स हैं, ठीक है, यानी ग्रुप जिसको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम, यानी कि ये जो है 18 है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक मिला के 18 ग्रुप है, और 7 हॉरिजॉन्टल जिसको बोलते हैं वो पीरियड्स है, यानी इधर से जो हम जिसको रो बोलते हैं एक पीरियड है। ग्रुप आइडेंटिकल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, all element in group contains same number of valence electrons. The number of cells increases go down the group. अगर हम नीचे आते हैं तो जो साइज जो है एलिमेंट की इंक्रीज कर सकता है, रेडियस इंक्रीज कर सकता है। ग्रुप 1 एलिमेंट हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम हाइड्रोजन के देखें एक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम के देखें तो एक इस तरह से हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम के 2 8 है, एक हो गया। Hence all elements having same number valence electron. Example 1, group of 17 elements, fluorine and chlorine, outermost cell contains 7 elements. यहाँ पे जो है outermost cell 7 element। अगर पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल अगर हम देखें, देयर इज anomaly in case of position of hydrogen. It can replace group 1 or 70 in the first period. Likely group 1 element like alkali metals, a hydrogen has only one valence electron, thus it can lose electron to achieve a stable configuration like alkali metals. Hence it can be placed in group 1. Like a group 70 elements need to only one electrons to complete valency cell, thus it gain electrons to achieve noble gas configuration. ठीक है, जितने भी एलिमेंट होते हैं सब नोबल गैस बनना चाहते हैं, नोबल गैस जैसा एलिमेंट बनना चाहते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल में देखें, सेकंड पीरियडिक एलिमेंट के अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये कुछ है, यानी कि फर्स्ट पीरियड एलिमेंट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कुछ इस प्रकार के, ठीक है। सेकंड पीरियड एलिमेंट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार के, ठीक है। ये आर्गन सब नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन, ये सब कंप्लीट स्टेट में, यानी पूरे कंप्लीट हैं, ये सब में कमी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हो गया है, यहाँ पे इस तरह से कुछ कमी है। सेम इसी प्रकार हम देखें पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही तक रहेगा, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।